आप सभी एक बार वापस विराज जाए। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय गुरु महाराज योगी लक्ष्मण नाथ जी से कि आप जिसको हम सुनना है योगी जी को, आप सभी से निवेदन है एक बार सभी पंडाल में आ जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आप सभी के बीच में आदरणीय योगी लक्ष्मण नाथ जी आपसे करेंगे। आप सभी एक बार अंदर आ जाइए, सभी पधार जाइए। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ सब अंदर आ जाइए। अब निवेदन करता हूँ आदरणीय गुरुदेव लक्ष्मण नाथ जी से कि आप हम सभी को मार्गदर्शन प्रदान करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। आज का ये पावन और सुंदर अवसर, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप सब लोग, क्योंकि आप सब लोग बहुत समय से यहाँ बैठे हो, एक संक्षिप्त में छोटी सी बात हम बता करके इस रण का आगाज करने जा रहे हैं। आप सब लोगों ने और पूरे जैतारण विधानसभा की ओर से जितने भी संत महात्मा हम सबको आशीर्वाद देने के लिए हम सब के बीच में आए हैं, मैं पूरे जैतारण क्षेत्रवासियों की ओर से उनके चरणों में आप सभी की ओर से प्रणाम करता हूं। मंचस्थ हमारे इस क्षेत्र के सभी प्रबुद्धजन, कुड़की ठाकुर साहब, रमेश जी, देवकरण जी, और मैं तो कहूंगा कि हम सबके जो इस क्षेत्र में हमेशा आप सबके बीच में खड़े होकर के एक नई ऊर्जा के साथ में आप सबको आगे बढ़ाने का संकल्प लेकर के चलते हैं। कई गांवों से सरपंचगण और सभी इस क्षेत्र के प्रबुद्धजन यहां बैठे हैं। अभी 2 दिन पहले जब ये बात चली तो कल ही मैंने, हमारे बीच में पुखराज जी बावरी बैठे हैं जो लांबिया से ही आते हैं और जिन्होंने पिछले वर्ष चुनाव भी लड़ा था। पिछले चुनाव में 10 से 11 हजार वोट लेकर के आए थे और मैंने जब उनसे पूछा कि अब तो ये गांव की बात है, क्या करना चाहिए, तो उसी वक्त इन्होंने कहा कि मेरा आम आदमी की पार्टी से टिकट फाइनल हो रहा है, लेकिन आपके कहने के बाद मैं तुरंत जाकर के फोन करूंगा कि मुझे अब टिकट नहीं चाहिए, मैं आपके साथ रहूंगा और हम मिलकर के इस लड़ाई को लड़ेंगे। मैं धन्यवाद दूंगा इन सभी प्रबुद्ध लोगों का जिन्होंने आज आकर के ये बताया है, आज आकर के उन लोगों को बताया है कि जब जब भी सत्ता में बैठे लोग, जब जब भी सत्ता में बैठ करके अभिमान रूपी राक्षस को अपने अंदर प्रवेश करते हैं, तब तब ये सामान्य सा व्यक्ति खड़ा होता है और सत्ता से हटा करके अच्छे लोगों को सत्ता में बिठाता है। बंधुओं, मैं आप सभी का धन्यवाद करूंगा कि आप सब लोगों ने एक छोटे से बुलावे पर आप सभी ने आकर के एकता का परिचय दिया। मैं आपको ये भरोसा देता हूं और आज मंच से ये वचन देता हूं, दुनिया की कोई भी ताकत मेरे सामने आ जाए, मैं इस फैसले से हटूंगा नहीं। हमारे पिछले इन दिनों में बहुत सारे लोगों ने कहा था और उनकी बात सत्य भी है, उन सब ने कहा था कि बाबूजी हम सब आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन हम भरोसा कैसे करें, बहुत सारे दबाव आएंगे, बहुत सारे लोग दबाव देंगे,
और दबाव आने शुरू हो गए। 2 दिन से बहुत लोगों के फोन आने लग गए। वो जयपुर और दिल्ली में बैठे लोग आज कह रहे हैं कि ये फैसला मत करो, आप तो वहां जयपुर दिल्ली आ जाओ, आपको क्या आवश्यकता है वो हम दे देंगे। मैंने उनको कहा कि इतने दिन ये आपने समझा नहीं था। इस क्षेत्र की जनता ने ये कहा था, हमें किसी पार्टी से विरोध नहीं है, हम किसी पार्टी के विरोधी नहीं रहे, लेकिन क्षेत्र की जनता ने कहा था कि हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, हमें साफ सुथरा मार्ग चाहिए, लेकिन आपने हमारी बात को ठुकरा दिया। मगर बंधुओं, जो सत्ता में मदमस्त होकर के बैठे हैं और जो जनता की भावनाओं को समझकर नहीं अपने अभिमान से फैसला ले लेते हैं कि जिसको भी ये टिकट पकड़ाएंगे वो जीत करके आ जाएगा, उन सबको ये बताना है कि जनता जो तय करती है वो चुनाव होता है, वो नेता होता है। और ये अवसर है तुम सबके लिए। हमें व्यक्तिगत कुछ नहीं चाहिए और ना हमारा इस जीवन में कुछ है और ना हमारा कुछ रहने वाला है। मैं एक सन्यासी होने के नाते आप सबके सामने इस बात को कह रहा हूं, हम तो उसी मंदिर मठ में बैठे हैं, हमारे सम्मान में कोई कमी नहीं है। हम जहां भी जाएंगे आप समाज के लोग हमें सम्मान दोगे, हम सबको सम्मानित करोगे, हमारा आदर करोगे, हमारे सम्मान में कहीं कोई कमी नहीं रहती है। मगर ये आपके लिए सुनहरा अवसर है। हमारा कोई परिवार नहीं, हमारी कोई समाज नहीं, हमारी कोई जाति नहीं है। हम लड़ेंगे आपके लिए, मेरा जीवन आपके लिए समर्पित होगा। मेरा जीवन का एक एक क्षण, मेरे रक्त की एक एक बूंद इस समाज और धर्म और राष्ट्र के लिए काम आएगी। ये आपको वचन देता हूं और आप सबके सामने ये संकल्प लेता हूं। बहुत सारे लोग कहना शुरू कर दिए, विशेषकर मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा कि यह संघर्ष बड़ा मजबूत है, ये लड़ाई बड़ी बड़ी है, इस संघर्ष को लड़ना है, हम सबको मिलकर के लड़ना है। और मैं निवेदन करूंगा आप सबसे कि आजकल सोशल मीडिया पे पिछले 3-4 दिनों से मैं देख रहा हूं, नाना प्रकार की टिप्पणियां आ रही है, नाना प्रकार के कमेंट आ रहे हैं। मैं युवा साथियों से निवेदन करूंगा, जो पापी होगा, जो विधर्मी होगा, वह कहेगा, हमें उसका जवाब नहीं देना है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, बहुत सारी ऐसी फर्जी आइडिया बनने शुरू हुई है, जिन फर्जी आइडियों के माध्यम से हम किसको बदनाम कैसे कर सकते हैं वो पूरा प्रयास चल रहा है। ये तो शुरुआत हुई है, बहुत लंबा समय है, बहुत सारे हथकंडे आएंगे, बहुत सारे षड्यंत्र आएंगे, लेकिन मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप सब लोग संयम रखोगे। यदि आप सब लोग इस भगवा ध्वज को मानते हो तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारी ओर से किसी को ऐसी किसी भाषा का प्रयोग नहीं करोगे जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। हम उनको जवाब देंगे, उनको जवाब यदि आपको देना है तो आपका उत्तर देकर के नहीं, आपके वोट की ताकत से उसको जवाब देना, ताकि उनको पता चले। बंधुओं, आप सब लोगों ने ये संकल्प लिया और मैं तो कहता हूं, जैसे कुर्की ठाकुर साहब ने अभी कहा था कि मैंने जो वचन दिया, एक क्षत्रिय ने जो वचन दिया, यदि ये सर कट जाए मैं उस वचन से पीछे नहीं होगा। मैं आपको ये वचन देता हूं, आप सब लोगों ने यदि अपने कैरियर पर दाव लगा करके इस बात को खड़ा किया है, मैं आपको वचन देता हूं, आपके सम्मान में, आप सब लोगों के आदर में और आप सब लोगों के विकास में कोई कमी नहीं आएगी। हम सब मिलकर के लड़ेंगे, हम सब संगठित होकर के लड़ेंगे। और ये पुनः मैं वचन देता हूं, चाहे दुनिया की कोई भी शक्ति आ जाए, मुझे अभी कहा था किसी ने कि बहुत सारे बड़े बड़े दबाव लगवाएंगे, संत समाज की ओर से दबाव लगाएंगे, लेकिन बंधुओं, ये जन सैलाब आप सब लोगों का मैं जो देख रहा हूं, क्या मैं उनको कह सकता हूं, क्या मैं उनसे बात कर सकता हूं कि अब ये समय चला गया, मेरे क्षेत्र की जनता ने फैसला ले लिया है, अब मैं पीछे नहीं हटूंगा। आप सब लोग तैयार हो तो मैं आपको ये वचन देता हूं। और ये सभी हमारे मीडिया के बंधु यहां बैठे हैं, सभी मीडिया के भाई यहां उपस्थित हैं,
मैं इनके माध्यम से भी उन लोगों को कह दूं जो ये सोच करके बैठे हैं कि हम जाएंगे और महाराज जी को दबा देंगे, महाराज जी को बिठा देंगे। मैं इन मीडिया के माध्यम से ये बात उन तक पहुंचे और मैं ये उनसे निवेदन करूंगा कि भूल भरोसे भी अब आना मत, हमने फैसला ले लिया है और ये फैसला तटस्थ रहेगा, मजबूत रहेगा। भले ही इसका परिणाम कुछ भी आए, हम लड़ेंगे, हम आप सबके लिए लड़ेंगे लड़ेंगे लड़ेंगे। बंधुओं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप सब लोग इसी तरह इस पूरे चुनाव में, अभी भी मैं आप सबको कह रहा हूं, यदि आप में से किसी को भी लगता है, मंच के नीचे बैठे लोगों में से और मंच के ऊपर बैठे लोगों में से अभी भी यदि आप में से किसी को लगता है ऐसा नहीं है कि बाबूजी रे सामने बाबूजी इतना लोग अपनी इकट्ठायान बाबूजी राम यहाँ बात किकर का नहीं। यदि अभी भी आपको लगता है कि महाराज जी हम नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप हाथ जोड़ करके खड़े होकर के मुझे कह देना, मैं इस आश्रम में बैठ जाऊंगा, कभी बाहर नहीं निकलूंगा। क्या बैठ जाऊं? तो मैं आप सबको एक भरोसा देता हूं, ना टूटना है ना बिखरना है, हम सबको साथ चल करके लड़ना है। और परिणाम मैं आपको भरोसा देता हूं कि आप यदि संकल्प लेकर के यहां से निकल जाओगे, हमारा तो मूल मार्ग कौन सा है आप सबको पता होगा। मगर एक निवेदन करूंगा कि इस भगवा ध्वज की लाज आप सबके हाथ में है। ये चुनाव जैतारण का नहीं है, ये चुनाव पूरे राजस्थान का चुनाव होगा और पूरे राजस्थान नहीं पूरे भारत की निगाहें इस जैतारण पे होगी कि जैतारण के अंदर, अभी आपने पिछले चुनाव में देखा होगा, राजस्थान की 200 सीटें और 200 सीटों में से एक पोखरण से प्रतापपुरी जी महाराज थे, एक संत था, एक सन्यासी था, मगर कुछ कारणों से उनकी हार हो गई। बंधुओं, पोखरण का व्यक्ति भारत के किसी भी कोने में गया और किसी भी कोने में जाकर के खड़ा रहा, तो उस पोखरण के व्यक्ति को लोगों ने क्या कहा पता है? कि थे उन पोखरण रही हो जैसे बाबा जी ने हरा दिया। ये बात नहीं होनी चाहिए। ये संकल्प लेकर के निकल जाना, बहुत सारी शक्तियां आएगी, बहुत सारे नेता आएंगे, बहुत सारे स्वार्थी लोग आएंगे, अलग अलग तरीके से तुम्हें भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन बंधुओं, ये संकल्प ले लेना, ये पवित्र प्रांगण है, ये लकड़दास जी महाराज की तपोस्थली है और एक संत के सामने, एक संत आपके सामने भगवा झोली लेकर के खड़ा है, उसको भर देना। इतिहास तुम्हें याद करेगा, इतिहास के पन्ने तुम्हें लिखेंगे और ये वचन देता हूं, इतिहास के पन्नों में जैतारण का एक नया इतिहास लिखा जाएगा। ये मैं आपको वादा करता हूं। मैं आप सबके लिए लड़ूंगा, जीवन भर आपके साथ खड़ा रहूंगा और मेरी ओर से आपको कहीं भी लगे कि बाबूजी हम सबको ये इसकी आवश्यकता है, हमें कोई परिवार नहीं पालना है, हमें किसी बच्चों के लिए धन इकट्ठा नहीं करना है, ये पहली बार जैतारण में ऐसा चुनाव होगा जो किसी बिना स्वार्थ के आप वोट दोगे और वही वोट आपको 5 साल बताएगा कि वास्तव में सत्ता में बैठ करके लोगों की सेवा कैसे होती है। ये मैं आपको करके बताऊंगा। बंधुओं, आप सब लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन आज के आने से काम नहीं चलेगा। आप सब लोग इतनी संख्या में जैसे आज आए हो, आज यहाँ से संकल्प लेकर के जाओगे कि हम गांव गांव जाएंगे, ढाणी ढाणी जाएंगे और ये संकल्प लेंगे कि जब तक ये चुनाव संपन्न नहीं होता, जब तक मतदान नहीं होता, तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे, अपने घरों में नहीं बैठेंगे। ये संकल्प लेकर के आप सबको निकलोगे।
निकलोगे? बोलिए भारत माता की, भारत माता की। एक विशेष निवेदन आप सबसे करूंगा कि आने वाली 3 तारीख जिस प्रकार से आज आए हो, वैसी वैसी 3 गुना ताकत के साथ में 3 तारीख को नामांकन दाखिल किया जाएगा। 3 तारीख को हम फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। आप सब चलोगे? इससे भी ज्यादा संख्या में आओगे? इससे भी ज्यादा संख्या में आओगे? बोलिए भारत माता की। 3 तारीख को जैतारण के अंदर, जैतारण से प्रातः 11 बजे नामांकन रैली रहेगी और 3 तारीख को सुबह 11 बजे से हम फॉर्म भरने के लिए जाएंगे। आप सबको ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित होना है और उसके बाद हम सब लोग एक नया इतिहास रचेंगे गुरु महाराज के आशीर्वाद से और आप सबके सहयोग और समर्थन से हम लड़ेंगे। परिणाम चाहे कुछ भी हो, मगर एक नया इतिहास लिख करके जैतारण का जाएंगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की। बहुत सारे लोगों ने कहा है, कल भी एक बात आई थी, ये ध्यान में रखना, जवाब किसी को मत देना, अपने मन में रखना। कल भी किसी ने कहा था, किसी एक नेताजी के पीछे बैठ करके एक व्यक्ति ने कहा कि एड़ा तो लकड़नाथ गणैया आई सब ने फेल कर देवा, बाने जवाब नहीं देनो है, बाने जवाब वोट री ताकत देनो, बाने ठा पड़े वास्तव में कई इन वास्ते 3 तारीख ने आप सब लोग आवला बांजाकुड़ी रोड महादेव हॉस्पिटल के पास 3 तारीख प्रातः 11 बजे आप सब लोग आकर के अपनी उपस्थिति दर्ज करवाओगे। मेरी ताकत आप सब लोग हो, मेरा कुछ नहीं है, मेरी ताकत आप सब लोग हो। और ये ध्यान रख लेना, किसी सन्यासी को अपने आश्रम से बाहर निकाला है आप सब लोगों ने, आप सबका ये दायित्व बनेगा, आप सब लोग मजबूती से खड़े रहना, आप सब लोग मजबूती से साथ देना। एक सामान्य व्यक्ति के साथ में यदि धोखा होता है तो वो मात्र धोखा कहलाया जाता है, लेकिन इस भगवे के साथ में यदि किसी प्रकार का धोखा होता है तो वो सनातन धर्म पर धोखा होता है। ये भी आप ध्यान रखना। सबको लगना है, हम मजबूती से इस रण को लड़ेंगे और हम सब इसमें सफलतापूर्ण सफल होंगे। आप सब लोग आए, इतनी तेज धूप में भी आप सब लोगों ने आकर के जो आप सब ने एक नई प्रेरणा समाज को दी है, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। और विशेष निवेदन है, अपना कार्यक्रम पूर्णाहुति की ओर है और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था आश्रम के उस परिसर में रखी गई है। एक भी मेरा भक्त यहाँ से बिना प्रसादी के नहीं जाएगा, सबको प्रसादी लेकर के जानी है। आप सबके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है, आप सब लोग भोजन प्रसादी लेकर के जाओगे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, सत्य सनातन धर्म की। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।